नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है उन 5 महत्वपूर्ण ग्रहों से संबंधित, जो ग्रह यदि किसी व्यक्ति के हक में हो जाएँ तो व्यक्ति की तकदीर बदल देते हैं, व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना देते हैं। इस धरती पे ही व्यक्ति को स्वर्ग नज़र आने लगता है। ऐसे महत्वपूर्ण है यह 5 ग्रह। इन 5 ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए सिर्फ़ एक देवता की आराधना यदि व्यक्ति करने लगे, तो समझ लीजिए कि उसकी तकदीर के वारे-न्यारे हो सकते हैं। ऐसा हकीकत है। आप लोगों ने ये ग्रंथों में पढ़ा भी होगा कि इस देवता का ध्यान मात्र ही इन 5 ग्रहों के अलावा अन्य ग्रहों को भी आपके वशीभूत कर देता है। किंतु ये 5 ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन का पासा भी पलट सकते हैं। व्यक्ति के जीवन को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर भी यह व्यक्ति के जीवन को पहुँचाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण यह 5 ग्रह माने गए हैं। इनमें पहला ग्रह है सूर्य ग्रह, दूसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह, तीसरे, चौथे, 5वें ग्रह हैं शनि, राहु, केतु। ये 5 वो ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कोई उपाय आदि करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ही सुखमय तरीके से चलने लगता है। उसकी बुद्धि ऐसी होती है कि अपने आप ही सभी कार्य उसके सही होने लगते हैं। और यदि यह ग्रह विपरीत हो जाएँ, जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में आ जाए, कमज़ोर स्थिति में आ जाए, नीचस्थ आ जाए, शत्रुग्रही हो जाए, तो व्यक्ति के बने-बने कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। अथाह मेहनत के बाद, अथाह परिश्रम के बाद भी उसे कोई फल नज़र नहीं आता, यानी कि सब कुछ शून्य-सा उसको नज़र आने लगता है। यह जीवन ही उसे विष समान लगने लगता है कि कैसे यह जीवन कटे, कैसे इस लोक से मुक्ति मिले। इतना प्रताड़ित भी यह ग्रह कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रह एक ऐसे ग्रह है, आत्मा कारक ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह की खराब स्थिति जन्म कुंडली में व्यक्ति को एक तो रोगों से युक्त रखती है, दूसरा उसे कहीं पर कोई सम्मान नहीं दिलाती है, दूसरा अपने घर से भी व्यक्ति विमुख हो जाता है, घर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, पिता से संबंध भी व्यक्ति के कभी अच्छे नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं घर से वह प्रताड़ित रहता है। दूसरे ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिन्हें सेनापति का दर्जा दिया गया है, पराक्रम कारक ग्रह है, हिम्मत के कारक ग्रह हैं। यदि मजबूत स्थिति में होते हैं तो विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति के पास अथाह हिम्मत होती है, किसी भी कार्य को सफल बनाने की हिम्मत उसके अंदर हमेशा बनी हुई रहती है। कभी व्यक्ति हारता नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीतने का जज्बा लिए हुए ही आगे बढ़ता है। दूसरा, ब्लड के भी कारक ग्रह माने गए हैं, खून के कारक ग्रह माने गए हैं। और अक्सर देखा जाता है कि यदि मंगल ग्रह की स्थिति कमज़ोर होती है तो व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित, खून से संबंधित प्रॉब्लम बनी हुई रहती है, जिससे कि वह हमेशा पीड़ित रहता है। तीसरे ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में तो हर कोई जानता है। जब इनकी ढैया, साढ़े साती या महादशा आती है तो व्यक्ति पूर्व में ही भयभीत हो जाता है और उपायों के पीछे भागने लगता है। वहाँ पर भी व्यक्ति को लाभ बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि शनि ग्रह के उपाय या आराधना अत्यंत कठिन व जटिल है। यदि शनि ग्रह खराब स्थिति में होंगे तो व्यक्ति का जीवन तहस-नहस कर देते हैं। आपको सुना होगा, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, लोगों के मुखों से भी सुना होगा कि शनि क्या कर सकते हैं। शनि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। व्यक्ति की करोड़ों की संपत्ति को भी व्यक्ति शून्य बना देते हैं। व्यक्ति कर्जे में आ जाता है और हमेशा कष्टमय जीवन उसको बिताना पड़ता है। रात की निद्रा उसकी भाग जाती है, बेचैन ऐसा व्यक्ति रहता है। राहु ग्रह, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, व्यक्ति का जीवन विष समान बना देते हैं। जैसे विष खाया हुआ व्यक्ति तड़पता है, ऐसा ही राहु ग्रह से प्रताड़ित व्यक्ति तड़पते रहता है। कितना ही सब कुछ क्यों ना हो उसके पास, लेकिन राहु ग्रह यदि प्रताड़ित करेंगे तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वह बिल्कुल शून्य होता है। सर्व सुख होते हुए भी वो कोई सुख नहीं भोग पाता है। केतु ग्रह, केतु ग्रह के बारे में माना जाता है कि एकदम से जो बड़ी परेशानियां आती है, हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा होता है और एकदम से सब कुछ तहस नहस हो जाता, इसके कारक ग्रह केतु ग्रह है। अकस्मात
बड़ी परेशानी लाने वाले ग्रह माने जाते हैं। अकस्मात बड़ी धनहानि करने वाले ग्रह केतु ग्रह माने जाते हैं। तो इन पांचों ग्रहों को यदि अपने वशीभूत करना है, अपने अनुकूल बनाए रखना है, तो इस महावीर देवता की पूजा नियमित तौर पर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये महावीर देवता कोई और नहीं, श्री बजरंगबली हनुमान जी हैं। हनुमान जी की जो व्यक्ति आराधना करता है, तो उस व्यक्ति को ये पांचों ग्रह कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र इन पांचों ग्रहों का हनुमान जी के साथ संबंध बताया गया है। सूर्य के साथ एक बार बाल्यकाल में एक लाल फल समझ के हनुमान जी ने सूर्य ग्रह को निगल लिया था, सभी को पता है। तो तब से माना जाता है कि सूर्य ग्रह कभी भी हनुमान भक्तों पर कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं और न ही कभी उन्हें प्रताड़ित करते हैं और पैतृक सुख पूर्ण तरीके से जातक को देते हैं। मंगल ग्रह, मंगलवार ही हनुमान जी का वार माना जाता है। तो मंगल ग्रह से तो घनिष्ठ संबंध ही है। यदि मंगल ग्रह किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति में जन्म कुंडली में है, तो सीधे सीधे हर ज्योतिषी, हर शास्त्र यही कहता है कि हनुमान जी की आराधना करें। शनि ग्रह, शनि ग्रह के लिए तो हम बार बार कहते हैं कि एक बार आपस में इनका मल्ल युद्ध हुआ, शनि ग्रह ने हनुमान जी को ललकारा, हनुमान जी बार बार मना करते रहे, भाई मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं आराध्य देव श्री राम की ध्यान में मग्न हूँ, लेकिन शनि नहीं माने, मैं तुमसे बलशाली हूँ। तो अंत में हनुमान जी युद्ध के लिए आए और सभी को पता है कि शनिदेव को उन्होंने बुरी तरह से पटक पटक के मारा और उसके बाद उन्होंने ही, हनुमान जी ने ही शनिदेव को तेल लगाकर उनके जो चोट आदि थी उसको ठीक किया। तब से माना जाता है कि शनि ग्रह कभी भी हनुमान भक्तों पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं और जितना हो सके उन्हें शुभ फल ही प्रदान करते हैं। राहु केतु के लिए भी यही माना जाता है कि यदि हनुमान जी की आराधना करी जाए, नियमित तौर पर हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ा जाए प्रतिदिन, और हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाया जाए, लाल सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाए, लाल पुष्प हनुमान जी को चढ़ाया जाए, और वहां पर को अगर संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ किया जाए, नहीं तो 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, तो कभी भी राहु केतु ग्रह किसी जातक को परेशान नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका स्पष्ट वर्णन है कि 5 ग्रहों की यदि आपको कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है, इनके क्रोध से, इनकी कुदृष्टि से यदि बचना है, तो सीधे सीधे हनुमान जी की शरण में चले जाएं। आपके हुआरे न्यारे हो जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी के मंत्र भी हैं, लोकाभिरामम रणंगधीरम मनोजवम मातुल्य वेगम, या भगवान श्री राम का भी नाम आप हनुमान जी के लिए ले सकते हैं। तो प्रतिदिन जो हनुमान जी की भक्ति करता है और लाल सिंदूर का टीका लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति पे कभी भी ये पांचों ग्रह अपना कुप्रभाव नहीं डालते। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी व्यक्ति के वशीभूत फलीभूत हो जाते हैं और जातक को शुभ फल देते हैं। यह कलयुग में उसका जीवन स्वर्गमय बन जाता है, सुखमय बन जाता है। तो काफी अच्छी जानकारी है और हम उम्मीद करते हैं यदि किसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में इन पांचों ग्रहों की स्थिति खराब है या खराब फल प्राप्त हो रहा है, तो आप सीधे सीधे हनुमान जी की शरण में चले जाएं। उपाय तो ढेर सारे हैं, हर ग्रह से संबंधित उपाय है, कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो जो सबसे सरल है, हनुमान चालीसा लगभग लगभग हर जातक पढ़, हिंदू जो होगा उसको अवश्य ही हनुमान चालीसा याद होता है या वो हनुमान चालीसा सुनता है, पढ़ता है। तो प्रतिदिन कम से कम पंचमुखी हनुमान हम कहते हैं, तो 5 मुख हनुमान जी के माने गए हैं, तो 5 बार हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ना चाहिए, जो जातक के सारे कष्टों का एकमात्र समाधान है। तो काफी अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हम हमेशा ही हर एपिसोड में कहते हैं, नए लोगों से आग्रह रहता है कि आप हमारी जानकारी को देखें। पूर्व में कई एपिसोड हमने प्रसारित किए हुए हैं, उनको देखें, पसंद आए तो जरूर चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। जब भी कोई जानकारी का एपिसोड आएगा, आप लोगों तक सीधे सीधे वह पहुंच जाएगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।